नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है और अब इसकी अप्लाई डेट जो है वो कल से शुरू होने वाली है, यानी कि 15 अप्रैल से। तो दोस्तों, इससे संबंधित नोटिफिकेशन जो जारी की गई है उसमें क्या योग्यता मांगी गई है, आयु क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, सिलेबस क्या होगा दोस्तों, और आपको अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी होंगे। और दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जो अभी अप्लाई करने से पहले जो है दोस्तों वो एक्सपायर हो गया है, मतलब वो आपको फिर से बनाना है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जॉब से संबंधित जानने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 की जो नोटिफिकेशन आई है इसमें देखते हैं। ये तो आप लोग को पता है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दो तरह की इसमें पोस्ट है। वैकेंसी सब इंस्पेक्टर में दोस्तों मेल और फीमेल मिलाकर के 452 है, कांस्टेबल में 4208 है। ठीक है। इसके बाद अप्लाई कब से करना है, तो कल से दोस्तों, यानी 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद 10 दिन का दोस्तों आपको करेक्शन डेट मिलने वाला है। ठीक है। वो 15 मई से मिलेगा। तो पहले तो फॉर्म भराएगा, उसके बाद वो होना है। एज देखिए, एज की जो गणना होगी दोस्तों 1/7/2024, अपनी अपनी एज दोस्तों यहाँ से काउंट करेंगे 1/7/2024 से। तो देखिए, इसमें न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष कांस्टेबल के लिए चाहिए दोस्तों। ऐसे इसमें 25 वर्ष रहता है, लेकिन दोस्तों 3 वर्ष का कोविड रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसा कि आपने देखा है एएलपी टेक्नीशियन में दिया गया है, तो यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये इसके बाद जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट है, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनको जो है ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों, और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा अपर एज में। ठीक है दोस्तों, यानी 28 के बाद। इसी तरह से देखें सब इंस्पेक्टर में, तो न्यूनतम आयु दोस्तों 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। उनको भी एससी एसटी वाले को 5 जो है वर्ष एक्स्ट्रा उनको रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में, और ओबीसी को 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अपनी जो गणना है दोस्तों वो कर लेंगे, और उसी के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि मेरा एज जो है वो मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें दोस्तों, तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से संबंधित डिग्री नहीं मांगा गया है, यानी कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन पास हैं, किसी भी संकाय विषय जो भी हो तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ना ही दोस्तों इसमें प्रतिशत की मांग की गई है कि फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो, किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। उसी तरह से 10th पास कांस्टेबल के लिए चाहिए दोस्तों, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है प्रतिशत की, फर्स्ट डिवीजन सेकंड कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ 10th पास चाहिए। ठीक है। अब देखेंगे सिलेक्शन किस तरह से होगा दोस्तों। तो अभी देखिए, पहले फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होगा, पहले सीवीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो क्वालिफाई होंगे तो वो पीटी के लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा साथ में। लास्टली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जो बचता है दोस्तों वो मेडिकल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल फिट तो होना जरूरी है। और दोस्तों, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में जो मेडिकल की जो कैटेगरी है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेडिकल की जो कैटेगरी है वो B1 है। यानी कह सकते हैं कि B1 जो है वो A1 है, A2 है, A3 है, यानी B1 यानी मीडियम लेवल का ये मेडिकल मांगा गया है। कोई ज़्यादा टफ मेडिकल इसमें नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए। इसके बाद अब हम बात करेंगे एग्जाम किस तरह से होना है दोस्तों सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की। तो पहले 90 मिनट का आपको, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा सीबीटी के लिए। तो देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले जो मैथ है दोस्तों वो 35 अंकों का पूछा जाएगा। और मैथ में क्या पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, रेशियो है, मेंसुरेशन है, बार ग्राफ है, ये सारी जो एक अर्थमेटिक में रहती है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में दोस्तों इसमें भी 35 अंकों का पूछा जाएगा। और इसमें भी देखिए नॉन वर्बल तो नहीं, वर्बल रहेगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, एनालाइजिंग रहेगा, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग रहेंगे। इसके बाद जो है मिसिंग रहेंगे। ये सारी जो रीजनिंग में लगभग होती है मेन वो सब यहाँ पे जो उससे रिलेटेड संबंधित प्रश्न जो है आने वाले हैं।
अब जनरल अवेयरनेस में देखें तो इसमें दोस्तों 50 अंकों का ये होना है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस जैसे करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और समसामयिक जो भी घटनाएं होती है सब मिला के 50 अंकों का होना है। तो कुल मिला के ये 3 ही सब्जेक्ट से आपको जो है वो सीबीटी में पूछा जाएगा। टोटल 120 अंक का होना है दोस्तों, और 120 अंकों के लिए टोटल जो मार्क्स रहेगा दोस्तों वो 120 ही रहने वाला है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा। इसके बाद देखें दोस्तों निगेटिव कितना है, तो 1/3 है दोनों में, यानी 3 गलती पर 1 अंक काट लिए जाएंगे सही से, दोनों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या फिर कांस्टेबल हो। ठीक है, अब ये तो एग्जाम हो गया। एग्जाम के बाद दोस्तों रिजल्ट कितना जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 गुना रिजल्ट दोस्तों जो है वो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और पीएमटी के लिए दिया जाएगा, यानी 10 गुना रिजल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल होगा। अब दोस्तों फिजिकल होने के बाद अगर पहले राउंड में, ठीक है, जितना भी वैकेंसी है उसका 10 गुना तो आएगा। फिजिकल राउंड में अगर पूरा वैकेंसी भरने में शॉर्टफॉल हो जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाते और वैकेंसी खाली रह जाती है, तो दोस्तों दोबारा जो है वो सेकंड टाइम्स बुलाया जाएगा। मतलब जो भी क्वालिफाइड रहेंगे सीबीटी, तो सेकंड टाइम उनको बुलाया जाएगा फिर से फिजिकल देने के लिए दोस्तों। ठीक है, फिजिकल देने के लिए उनको फिर से बुला लिया जाएगा और फिर से जो भी बची हुई वैकेंसी रहेगी उसको फिल कर लिया जाएगा। यानी दोस्तों 2 बार मौके हैं ये। अगर जिनका पहले बार में फिजिकल नहीं होता है, दौड़ उड़ में छट जाते हैं, ठीक है, तो शायद उनको मौका ना मिले, दूसरे कैंडिडेट्स को मौका मिल सकता है जो सीबीटी क्वालिफाई हैं, तो सेकंड राउंड के फिजिकल में उनको क्वालिफाई करके वो सिलेक्शन हो सकता है। तो इस तरह का मौका है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या फिर कांस्टेबल हो। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्म भरने से पहले क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और जो क्लोजिंग एप्लीकेशन है दोस्तों उससे पहले आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए। यानी अगर आप उससे पहले पास हैं तो भर सकते हैं, अगर नहीं है तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए जो है वो फॉर्म अप्लीकेबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट में क्या लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास दोस्तों, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन का है। इसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी जो भी हैं कैंडिडेट हैं, बिलोंग करते हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। और जो फी में कंसेशन लेना चाहते हैं तो उनको ईबीसी का लगेगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो उनको फी में कंसेशन दिलवाएगा। तो ये 30 तरह के सर्टिफिकेट लगेंगे। अब एक चीज़ मेन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि एक सर्टिफिकेट वो इनवैलिड हो गया, वो कौन सा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम देखें तो अभी जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जो है वो चेंज हो चुका है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दोस्तों वो 2024-2025 चल रहा है, यानी अब इसमें आपको नया बनाना होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर तक ही काम करता है। तो जो भी नोटिफिकेशन से पहले बनवाए हैं उनके लिए वो इनवैलिड हो गया है, अब उनको नया अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो ये जो आया है वो अप्रैल में आया है, और मार्च तक जिनका भी बना होगा 31 मार्च तक वो इनवैलिड हो गया, वो काम यहाँ पे नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों जो एससी हैं, एसटी और ओबीसी वाले हैं उनके लिए ओल्ड भी चल सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो नया बनाना पड़ेगा। और एससी ओबीसी एसटी वाले कैंडिडेट हैं बाद में उनको फिर से रिन्यू कर लेना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको अप्लाई करना है ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी फ़ोटो वगैरह है दोस्तों, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए और अच्छा फ़ोटो होना चाहिए, और 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको वो लगेगा फॉर्म में, मतलब रखना है। और उसके बाद स्कैन्ड कॉपी उसकी करनी है उसमें। इसके बाद फिर सिग्नेचर वगैरह रनिंग हैंड में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो वो सब ध्यान दीजिएगा उसमें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब हम बात करेंगे इसकी जो फिजिकल किस तरह से होनी है, क्या मांगा गया है फिजिकल में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों फिजिकल में देखें सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। 800 मीटर की दौड़ है
फीमेल के लिए 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 12 फीट मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट का जंप है। हाई जंप दोस्तों 3 फीट 9 इंच मेल के लिए है और 3 फीट सिर्फ फीमेल के लिए है। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में देखें तो अनरिजर्व EWS OBC के लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए मांगा गया हाइट, 157 फीमेल के लिए है। उसके बाद SC ST के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और उसके बाद 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखी गई है। उसी तरह से गढ़वाली, गोरखा, ये सब जो कैटेगरी के हैं उनके लिए मिनिमम जो हाइट मेल के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर चेस्ट की बात करें तो सिर्फ मेल के लिए UR EWS OBC के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर और कैटेगरी वालों के लिए 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुला करके 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दोस्तों जो भी दौड़ है उसके लिए तो एक ही चांस मिलेगा, लेकिन लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए दोस्तों 2 चांस मिलने वाले हैं। अब दोस्तों कांस्टेबल में फिजिकल किस तरह से है, तो सबसे पहले मेल में 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। फीमेल के लिए दोस्तों 800 मीटर की दौड़ है, 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। मेल में लॉन्ग जंप 14 फीट का करना है और फीमेल में 9 फीट का। हाई जंप दोस्तों 4 फीट चाहिए मेल में और 3 फीट चाहिए फीमेल में। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देखें तो अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट के लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल 157 होना चाहिए। उसके बाद SC ST कैंडिडेट के लिए हाइट दोस्तों मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 होना चाहिए। और गढ़वाली, गोरखास वगैरह जो हैं उनके लिए हाइट दोस्तों 163 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो सिर्फ मेल के लिए दोस्तों UR EWS OBC के लिए दोस्तों बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुला करके 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखें उसी तरह से कि जो भी दौड़ है उसका एक ही चांस मिलेगा और लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए दोस्तों 2 चांस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, एक सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए तो PET नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद सभी टेस्ट को पास करना तभी क्वालिफाई माने जाएंगे और पहले तो दौड़ होगी, उसके बाद ही फिजिकल मेजरमेंट वगैरह जो है वो होगी। ठीक है, और दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई भी मार्क्स इसमें नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों फिजिकल जानने के बाद अब जो है इसमें जो भी सिलेबस दिया गया है या जो भी क्राइटेरिया है वो सब पूरा करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इससे आपको कोई अन्य भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।